जय हिंद साथियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों में अरब सागर की नदियां। और अरब सागर की नदियों में हमने कल के लेक्चर में चर्चा की आपके बीच लूनी नदी को लेकर। लूनी नदी से संबंधित सारे फैक्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे माही नदी को लेकर। माही नदी भी अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है। माही नदी से संबंधित माही की सहायक नदियों को लेकर भी मैं आपके बीच यहाँ चर्चा करूंगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले कुछ नदियों का जो बेसिक था वहां से मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए राजस्थान की नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का, अंतः प्रवाह की। ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी का कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत था? 23% था। जबकि अरब सागर का 17% और अंतः प्रवाह का सर्वाधिक था 60%। कुल अपवाह तंत्र की 60% नदियां अंतः प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। देखिए अब बात करें नदियों की, उनमें हमने लूनी नदी की बात की तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अजमेर से निकलती है। ठीक है, और अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में ये गिरने वाली नदी है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं आपके बीच लूनी नदी को लेकर हमने जो चर्चा की वो क्लियर है सारी। ठीक है, अब हम बात करेंगे माही नदी। देखिए माही नदी, माही नदी माही नदी की अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई माही नदी की लंबाई कुल है जो 571 किलोमीटर है। माही नदी की जो कुल लंबाई है 571 किलोमीटर, 571 किलोमीटर। ठीक है, माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो राजस्थान में लंबाई है 176 किलोमीटर। राजस्थान में, राजस्थान में माही नदी की, माही नदी की लंबाई 176 किलोमीटर। ठीक है, माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, अगला जो प्रश्न क्या बनता है कि माही नदी का उद्गम स्थल, माही नदी का उद्गम स्थल अममोरू, अममोरू मेहद झील, मध्य प्रदेश। ठीक है, माही नदी अममोरू मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर हम बात करें, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बाद गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश से निकलकर, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती हुई, बहती हुई गुजरात में, राजस्थान में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करती है। अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अंत में कहां गिर जाती है?
खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी के बारे में हम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि माही नदी की कुल लंबाई 571 किलोमीटर, और राजस्थान में मैं बात करूं माही नदी की लंबाई को लेकर तो 176 किलोमीटर। उद्गम अममोरू मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहने वाली, उसके बाद यानी 3 स्टेट्स में बहने वाली राजस्थान की कितनी नदियां हैं? 2 नदियां हैं, चंबल और माही, ठीक है। अगर मैं 12 मासी नदियों की भी बात करूं तो राजस्थान की 2 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? चंबल और माही, ठीक है। यहां से क्लियर होना चाहिए आपके। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए माही नदी के बारे में ही जो फैक्ट है। देखिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा होगा कि सर, मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है 2 बार? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को काटने वाली कौन सी नदी है 2 बार? तो देखिए, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आपको यहां बताने का प्रयास करूंगा। ये है पृथ्वी, ठीक है, ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब यहां ये देखना है, मां काली, ट्रिक है अपनी, मां काली, मां काली, मां काली, ठीक है। तो माही नदी तो कर्क रेखा को काटती है, माही नदी किसको काटती है? देखिए, यहां से माही नदी, माही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी, कांगो नदी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पापो, लिम्पापो ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितने प्रश्न क्लियर हुए? 3 प्रश्न क्लियर हुए, ठीक है। कर्क रेखा को राजस्थान या भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी? माही नदी होगी। यहां से क्लियर होना चाहिए आपका कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी? माही, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी होगी? लिम्पापो, ठीक है। अब ये प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम बात करें माही नदी कैसी नदी है। माही नदी को मैंने अभी बताया आपको कैसी नदियों में शामिल कर रखा है? 12 मासी, 12 मासी नदी है। माही नदी कैसी नदी है? 12 मासी, यानी 12 महीने तक बहता रहता है इसमें जल। और कौन कौन सी नदियां हैं 12 मासी नदियां? माही के साथ में चंबल नदी भी, राजस्थान की चंबल नदी भी कैसी नदी है? 12 मासी नदी है, ठीक है। अब हम बात करें माही नदी के एक डायग्राम को लेकर चर्चा करेंगे कि माही नदी कहां से निकलती है, किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश का स्थान ध्यान होना चाहिए, खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है प्यारे विद्यार्थियों? खांडू बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए, डायग्राम नहीं बन पाएगा, अगला पेज लीजिए। दक्षिणी राजस्थान की लोकेशन ही लेंगे हम, क्योंकि मानचित्र बड़ा चाहिए थोड़ा। ये है दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। ये
अम्ममोरू यहां से निकलती है, ये प्रवेश कर गई खांडू बांसवाड़ा, ठीक है, कर गई। ऐसे कर्क रेखा को दो बार काटती हुई और गुजरात की ओर चली जाती है। कहां चली जाती है? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी हो गई? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, यह ध्यान रखना, या भारत के परिप्रेक्ष्य में कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो गई माही नदी। कौन सी नदी हो गई? और ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। कई विद्यार्थियों के दिमाग में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा होगा कि सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं है तो राजस्थान के दक्षिण में है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऑप्शन में आता है ऐसे प्रश्न। प्रश्न सिंपल होते हैं, बस माइंड को घुमा देते हैं। अब देखिए यहां पर कैसा माइंड घुमाने वाला प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण में है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। तो सर बांसवाड़ा डूंगरपुर तो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, यहां तो ऐसा होना ही स्वाभाविक नहीं है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों ध्यान हो ग्लोब में कि भारत के परिप्रेक्ष्य में या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अक्षांशीय दृष्टि से देखो तो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अरे भारत राजस्थान दोनों ही उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं। यहाँ राजस्थान का दक्षिण नहीं देखना है, उस अक्षांश स्थितियों को देखना है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, वहां दोनों उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये भी उत्तरी अक्षांश में ही आएगा, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान में अगर हम बात करें, देखिए कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? 26 किलोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं माही नदी को लेकर, ठीक है। माही नदी ये है अममोरू मेहद झील, अममोरू, अममोरू मेहद झील एमपी, वहां से निकलती है खांडू बांसवाड़ा में, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ध्यान रखना माही नदी बांसवाड़ा जिले के खांडू में प्रवेश करती है और फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए, कैसे? बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए नरवाला तक जाती है। देखिए यह है बांसवाड़ा और यह है डूंगरपुर, यहां तक बांसवाड़ा कवर हो जाता है, ठीक है। ऊपर प्रतापगढ़ आ जाएगा और ये डूंगरपुर है। इन दोनों की सीमा बनाते हुए ये कहां तक जाती है? नरवाला, नरवाला तक जाती है, ठीक है। कहां तक? नरवाला तक जाती है। उसके बाद डूंगरपुर के नावपुरा, डूंगरपुर के नावपुरा गांव में सोम और जाखम, सोम और जाखम माही नदी में आकर मिल जाती हैं। नावपुरा या टावपुरा, ठीक है, कैसे भी हो दोनों नाम ये क्लियर कर लेना आप। अपने बुक्स में, कई बुक्स में नावपुरा भी देखा है मैंने, कई में टावपुरा भी दे रखा है, तो ये तो क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिस्ट
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से समझ जाना। माही नदी खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कहां तक जाएगी, नरवाला तक। फिर डूंगरपुर में जो नावपुरा टावपुरा है वहां पर क्या होगा, सोम और जाखम आकर इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सोम और जाखम कौन सी नदी आकर मिल जाएंगी इसमें, ये मान लीजिए सोम है, सोम और इसी में यहां जाखम, सोम और जाखम, सोम और जाखम। सोम नदी कहां से निकलती है, बीछामेड़ा उदयपुर से। जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी पर जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, जाखम बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। ठीक है, मीटर है, ये ध्यान रखना। जाखम बांध किस नदी पर है, जाखम नदी पर। ठीक है, जाखम नदी कहां से निकलती है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, सॉरी माही की सहायक नदी है। बनास की तो कोठारी खारी, ठीक है, ये होंगी सहायक नदियां। बनास तो अरब सागर की थोड़ी है, बंगाल के अपवाह तंत्र की नदी है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, बार बार क्लास चलती रहती है सुबह से शाम तक, इस वजह से हो जाता है। चलिए देखिए, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सोम नदी और माही नदी, सोम और जाखम माही नदी की दोनों सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, ये था डायग्राम। अब हम उसको बेसिकली समझते हैं। बेसिकली यहां पर जैसे कि ये ध्यान रखना, सोम और जाखम मिलती है ना जो वेणेश्वर डूंगरपुर में, वेणेश्वर डूंगरपुर में यहां पर एक भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की, वेणेश्वर डूंगरपुर में भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहां पर संत मावजी का मंदिर भी है। एक संत है, संत मावजी, संत मावजी, संत मावजी का मंदिर भी है। ठीक है, और वेणेश्वर में जहां पर मेला भी भरता है, और वेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और ये मेला कब भरता है, किस महीने में भरता है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना। जहां ये वेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, यह मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। मेला कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। देखिए, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर, आगे देखिए एक बार, अगला पेज लेते हैं। बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर, माही नदी पर, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। देखिए, उसमें राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है। देखिए, चंबल परियोजना में तो राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी 50-50 है।
जबकि यहां राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? देखिए, राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? ध्यान रखना, राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी है राजस्थान की 45%, जबकि गुजरात की 55%। यहां से एक टेक्निकल प्रश्न बनता है प्यारे विद्यार्थियों। टेक्निकल प्रश्न क्या बनता है? एग्जामिनर क्या करता है कि कहीं न कहीं ये ऑप्शन होंगे तो ऊपर प्रश्न में गुजरात पहले है तो 55 पहले होगा, अगर राजस्थान पहले है तो 55 बाद में होगा, पहले 45 होगा। है कि नहीं? टेक्निकल प्रश्न, प्रश्न की लैंग्वेज को देखना है कि वर्तमान प्रतियोगी युग में प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि माही बजाज सागर बांध को बांसवाड़ा से उठाकर उसको यहां गंगानगर में सेट कर देगा एग्जामिनर, ये तो करने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकता। जी के वही है, गंगानगर में गंग नहर है, गंगानगर में ही रहेगी। ठीक है, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में ही रहेगी। प्रश्न बदलता है, लैंग्वेज बदलती है, उसको किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछता रहता है एग्जामिनर, बस यही करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर प्रश्न को ही बदल दे। जैसे माही नदी खांदू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उसको प्रवेश करवा दे भरतपुर के कहीं कोई स्थान से, बयाना भरतपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। प्रश्न कठिन बनाना, उसकी लैंग्वेज कठिन होती है, स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाता और क्लास में उनको ऐसी, जैसे कि मान लीजिए उनको बेहतरीन तरीके से समझाने का भी एक मोटा फर्क होता है। वही सच्ची आ रही है ना? हाँ, चलिए देखिए। तो राजस्थान में गुजरात की हिस्सेदारी, राजस्थान और गुजरात की इस माही बजाज सागर परियोजना में हिस्सेदारी कितनी है? अब इसके अलावा इस नदी परियोजना पर कौन कौन से बांध विकसित किए गए हैं, ठीक है, उनको भी कवर करेंगे। तो माही बजाज सागर परियोजना, इसका संबंध अगर पर्टिकुलर जिले की बात करूं मैं, राजस्थान के जिले की, तो ये है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में। ये ध्यान रखना, आप कहीं से पेड कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उससे बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट आपको मैं यहां देता हूं। कोई भी प्रश्न अगर ये क्लास से बाहर आता है तो मेरे दावा है कंटेंट में पूरा आपको मैच खाएगा प्रश्न, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। चलिए देखते हैं अब मा, यानी माही नदी की प्रमुख परियोजनाएं। माही नदी की प्रमुख परियोजनाएं परियोजनाएं देखिए, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, कागदी पिकअप, कागदी पिकअप, कागदी पिकअप, बांसवाड़ा। ये बांध क्यों बनाया गया? इसके ओवरफ्लो को कम करने के लिए, यानी इसके दबाव को कम करने के लिए ये बांध बनाया गया था, कागदी पिकअप। कड़ान बांध, ध्यान रखना, अगला बांध है कड़ान बांध, कड़ान बांध। ये कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में
ठीक है, कड़ान बांध कहाँ है? गुजरात में है। बात करें सोम कादर बांध, ठीक है, सोम कादर बांध सोम नदी पर है, कादर है बांध, सोम कादर बांध ये कहां पड़ता है? उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। इस पेज में इतने ही कवर होंगे। माही नदी की प्रमुख परियोजनाएं हैं। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप कहां पर है? बांसवाड़ा में। फिर उसके बाद कड़ान बांध गुजरात में, ठीक है। फिर सोम कादर ये उदयपुर में है। सोम कमला अंबा परियोजना ये भी कहां पर है? डूंगरपुर में। अगला पेज लीजिए। सोम कमला, सोम कमला अंबा परियोजना, परियोजना कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना बहुत बार पेपर में आया है ये प्रश्न। अभी एसआई का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न था। यानी मैं जब भी मेरी ऑफलाइन क्लास होती है तो इसके बारे में कहीं डिटेल से नहीं लिखवाता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर इस परियोजना से प्रश्न आएगा तो सीधा ये की प्रश्न पूछेगा कि किस जिले में है, और सीधा यही प्रश्न आता है। सोम अमला कंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में है, ठीक है। यहां से यही प्रश्न आता है। उसके बाद हम बात करें जाखम बांध। जाखम बांध किस नदी पर है? जाखम नदी पर। जाखम बांध, जाखम बांध, जाखम बांध की मैं चर्चा करूं तो कहां पर है ये? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और इसके अंतर्गत ये सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य ये किसके लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। तब तुम लाइक करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, दिल खुश होता है, क्योंकि मेहनत बहुत ही शानदार कर रहा हूं आपके लिए। तब शेयर जरूर किया करो वीडियो को अगर देख रहे हो, और वीडियो को अंत तक देखो आप। इंटरेस्टिंग टॉपिक है नदियां। अगर जिस विद्यार्थी की नदियां क्लियर हैं तो वो ये समझ लेना ज्योग्राफी को कवर कर सकता है, और नदियों में मात खा गया तो फिर ज्योग्राफी नहीं समझ में बैठेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे प्रमुख बांध। अब मैं जाखम बांध की बात करूं तो राजस्थान का जाखम बांध राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर, ठीक है। तो ये था जाखम बांध। किस नदी पर है? जाखम नदी पर। और जाखम नदी कहां से निकलती है ये ध्यान रखना। मैंने बताया था छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से जाखम बांध, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, ठीक है। जाखम नदी कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, ठीक है। अब मैं बात करूं सोम नदी। सोम नदी कहां से निकलती है? सोम अमला कंबा परियोजना है तो सोम, ठीक है। सोम कहां से निकलती है? बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा उदयपुर, बीछा मेड़ा उदयपुर से निकलती है सोम नदी। बीछा मेड़ा उदयपुर से। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे माही नदी के उपनामों को लेकर, ठीक है।
माही नदी की सहायक नदियां भी देख लीजिए पहले एक बार, या पहले उपनाम, चलिए सहायक देख लीजिए। माही नदी की सहायक नदी। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करते रहो। देखिए, जाखम, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सोम, सोम, बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा, उदयपुर, बीछा मेड़ा, उदयपुर। सोम नदी कहां से निकलती है? बीछा मेड़ा, उदयपुर में। अब प्यारे विद्यार्थियों, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? मोरेन, अनास और चाप। मोरेन, ये कुछ छोटी नदियां हैं। अनास, चाप। कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि निम्न में अरब सागर में नहीं गिरती है, और ये जब छोटी नदियों के नाम आ जाते हैं तो प्रश्न विवाद, यानी खोपड़ी हिलाने वाला प्रश्न आ जाता है कि माइंड घूम जाता है, अब क्या करूं। ठीक है, उस स्थिति में मैं उन सभी प्रश्नों को कवर करवाते चलता हूं क्लास में, कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई छोटा प्रश्न न रह जाए। और इतनी बड़ी गहराई से हम पढ़े हैं और वो प्रश्न रह गया तो फिर क्या होगा? क्लास का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। माही नदी के उपनाम। माही नदी के उपनाम। देखिए, माही नदी के उपनाम, माही को किस किस उपनामों से जाना जाता है? बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन नामों से जाना जाता है। बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। ठीक है, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बागड़ की गंगा, का आदिवासियों की गंगा, ठीक है, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये माही नदी के उपनाम थे। ठीक है, माही नदी के उपनाम समझ में आए? माही नदी के उपनाम बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो। वैसे क्लियर हो चुका है। अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहां बनता है? ठीक है, माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। नदियां पढ़ेंगे तो त्रिवेणी संगम आपके सामने एक शब्द निकल कर आएगा, त्रिवेणी संगम। जहां से, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है, एक यहां से आई और एक इधर से आ गई। ये नदियां तीन एक स्थान पर मिलती हैं। तीन नदियां एक स्थान पर मिले तो उसे कहेंगे हम त्रिवेणी संगम। और यहाँ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सोम, जाखम और माही। सोम, जाखम और माही। माही नदी पर जब त्रिवेणी संगम मिलता बनता है वेणेश्वर डूंगरपुर में, ठीक है, तो सोम, सोम, जाखम,
माही, ये क्लियर रखना, माही, ये 3 नदियां आकर मिलती हैं और इस जहां ये त्रिवेणी संगम बनता है वेणेश्वर डूंगरपुर में, ठीक है, जहां पर खंडित शिवलिंग की और संत मावजी का मेला भी भरता है। और ये कब होता है मेला? माघ पूर्णिमा को जो मेले का आयोजन होता है, मेले का मेले का आयोजन आयोजन माघ पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा को होता है। इस मेले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति भाग लेती है? अगला प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण, इस मेले में कौन सी जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है? इस मेले में सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सी जनजाति भाग लेती है? इस मेले में भील जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है। भील जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है। इस मेले में कौन सी जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है? अब यहां से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और प्रश्न बचा है। माही नदी, अपनी पूरी माही नदी कवर हो जाएगी। अब देखिए इस पर जो विद्युत का उत्पादन कितना होता है, कितनी प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में देखें हम, देखिए फर्स्ट में देखें हम 25-25 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई हैं। 25-25 मेगावाट की इंटू 2 बराबर 50 मेगावाट, ठीक है। बात करें नंबर 2, नंबर 2 की देखें तो 45 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। 45 मेगावाट की 2, यानी 45 मेगावाट इंटू 2 बराबर 90 मेगावाट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 140 मेगावाट। कुल विद्युत माही बजाज सागर परियोजना से, यानी माही नदी पर जो माही बजाज सागर परियोजना है उससे जो कुल विद्युत प्राप्त होती है, माही बजाज सागर परियोजना से कुल विद्युत प्राप्त होती है 140 मेगावाट, ठीक है। इस विद्युत का उपभोग आदिवासियों के लिए किया गया है। यानी जो 140 मेगावाट है इसमें जो उपयोग होता है ज्यादातर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ये थी माही नदी, ठीक है। माही नदी के बारे में फिर से मैं एक बार वेरी फास्टली रिवीजन करवाऊंगा। माही नदी की राजस्थान में लंबाई की बात करूं 176 किलोमीटर, कुल लंबाई की बात करूं तो 571 किलोमीटर। माही नदी का उद्गम स्थल अममोरू मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में खांदू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा नरवाला तक बनाती हुई वापस, ठीक है, नरवाला तक बनाती हुई नावपुरा गांव में सोम जाखम आकर मिलती हैं और वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। त्रिवेणी संगम बनता है और संगम बनता है वहां पर भगवान शिवलिंग की, भगवान वैष्णव यानी विष्णु भगवान की और वहां पर खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। इस वजह से वहां पर वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। जो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है वेणेश्वर धाम में। महीना ध्यान रखना, और जो महीने की तिथि है, हिंदी महीनों की तिथि माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला भरता है। संत मावजी का मेला भी भरता है वहां पर, ठीक है। और यहाँ त्रिवेणी संगम माही बजाज सागर परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है।
इसमें राजस्थान का 45% है, जबकि गुजरात का 55% हिस्सेदारी है इस बांध परियोजना में। अब इसके अंतर्गत मैंने कागदी पिकअप बांध परियोजना, इसके अंतर्गत है कागदी पिकअप बांध, ठीक है, इसके जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो कागदी पिकअप बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कड़ान बांध, कड़ान बांध कहाँ है? गुजरात में। कड़ान बांध कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद बात करें सोम कादर बांध, सोम कादर बांध आएगा कहां पर? उदयपुर में। सोम अमला कंबा परियोजना डूंगरपुर में, ठीक है, सोम नदी पर। जाखम बांध, जाखम पर प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, इस बांध की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है सोम जाखम बांध, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें माही नदी की सहायक नदियां, सोम जाखम अनास चाप और मोरेन, ठीक है, ये माही की सहायक नदियां थी। अब हम बात करें, देखिए माही की नदियों के, माही नदी के उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये थे इनके उपनाम। त्रिवेणी संगम बनता ही है, सोम माही जाखम तीनों नदियां मिलेंगी, वहां पर क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इस पर कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं लगी हुई हैं, यानी कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? टोटल 140 मेगावाट, 50 मेगावाट की दो इकाइयां, 25-25 की और 45-45 की दो, यानी 90 मेगावाट और 40 मेगावाट, कितना हो गया? 100 सॉरी 90 और 50 140 मेगावाट, वैसे 130 हो जाता वो तो है, ठीक है। अब राजस्थान में इस परियोजना के जो जल होता है उसको कौन आपूर्ति, यानी जल को उपयोग कौन लेता है? आदिवासी, ठीक है। और जो त्रिवेणी संगम का जो मेला भरता था उसमें सर्वाधिक कौन सी जनजाति भाग लेती है? यानी संत मावजी का और त्रिवेणी संगम डूंगरपुर के अंतर्गत वेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा के दिन उसमें भील जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है। ये थी अपनी माही नदी। बताइए कहीं डाउट, कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करना। मुझे बेहद उम्मीद है आपके कमेंट की कि हाँ आपने कुछ नया प्रश्न लेकर आया माही नदी को लेकर, ठीक है। और एक प्रश्न बताना मेरा दिमाग से मिस हो गया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जबकि ठीक है मकर रेखा को और विषुवत रेखा को कौन कौन सी नदियां 2 बार काटती हैं? कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पापो नदी मकर रेखा को, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण, जबकि राजस्थान के दक्षिण में होते हुए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है। ये सारे फैक्ट थे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है गले में दर्द होने लग गया, आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं अगले सेशन के साथ और अगली नदी को लेकर बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आऊंगा। तब तक हमसे जुड़े रहें, जब तक मैं आता हूं।